नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। बात आज हम करेंगे एमपी में होने वाले उपचुनाव की और उससे जुड़ी हुई सियासत की। सबको पता है कि मार्च के अंतिम हफ्ते में मध्य प्रदेश के 22 विधायकों ने, जो कि सिंधिया समर्थक थे, कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और नियम के अनुसार 6 महीने के भीतर उन सीटों पर उपचुनाव होने हैं और 2 सीटें ऐसी हैं जो विधायकों के निधन से खाली हुई हैं। तो कुल मिला के 24 सीटें ऐसी हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं और कोरोना काल के बीच में, कोरोना संकट के बीच में अब उपचुनाव की हलचल भी तेज हो गई है। इस समय जो चर्चाएं हैं उसको लेकर ये वीडियो में मैं बना रहा हूँ। सबसे बड़ी चर्चा ये है कि कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए पीके यानी प्रशांत किशोर को हायर किया है। वो इन 24 सीटों के लिए न सिर्फ रणनीति बनाएंगे कांग्रेस की, बल्कि मुद्दे तय करेंगे। उम्मीदवारों के चयन में भी वो अपनी भूमिका निभाएंगे। लेकिन क्या पीके वाकई में जिताऊ चेहरा हैं या जिताऊ रणनीतिकार हैं? क्योंकि हमने देखा कि अगर 2014 में बीजेपी पूरी अपने दम पे सत्ता में आई थी तो उसका श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता था। हालांकि पीके को उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ क्योंकि रणनीतिकार के रूप में उनका नाम पूरे देश में तेज़ी से चर्चित हुआ। लेकिन उसके बाद कई ऐसे चुनाव आए हैं जिसमें पीके को हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जब पिछला चुनाव हुआ था तब कांग्रेस के रणनीतिकार भी पीके थे, लेकिन कांग्रेस 20 सीटें भी नहीं ला पाई थी। वही पीके अब मध्य प्रदेश की राजनीति को बदलने के उद्देश्य से आ रहे हैं। कितने कामयाब होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस समय कांग्रेस की जो रणनीति है उस पर हम बात करेंगे। जो प्रमुख चेहरे हैं, जो सिंधिया खेमे के, जो इस समय बीजेपी के साथ चले गए हैं, उनके खिलाफ बड़े उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। मसलन गोविंद सिंह राजपूत, जो कि सिंधिया खेमे के सबसे प्रमुख मंत्री हैं, उनके खिलाफ अजय सिंह यानी राहुल भैया को उतारने की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि राहुल सिंह, अजय सिंह खुद लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का चुनाव भी हार चुके हैं, लेकिन उनको गोविंद सिंह के सामने उतारने की तैयारी है। कितने कामयाब होंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर वो हार गए तो ये तय मानिए कि अर्जुन सिंह के ये सुपुत्र परमानेंट घर बैठ जाएंगे। इसके बाद बड़ा नाम आ रहा है तुलसी सिलावट का। तुलसी सिलावट के खिलाफ प्रेमचंद गुड्डू को कांग्रेस वापस लेकर आई है और अब प्रेमचंद गुड्डू तुलसी सिलावट के सामने चुनाव लड़ेंगे। कड़े मुकाबले की उम्मीद है। किस तरीके से कौन कामयाब होगा ये देखने वाली बात होगी। तो ये 2 बड़े ऐसे चेहरे थे जिनके खिलाफ कांग्रेस रणनीति बना रही है। बदनावर में भी कांग्रेस किसी बड़े चेहरे की तलाश में है, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं तो सुझाव दूंगा, दिग्विजय सिंह इस समय खाली हैं, उनको राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के सामने चुनाव लड़ लेना चाहिए ताकि उनकी ताकत का भी उनको अंदाज़ा हो जाए और पार्टी को भी अंदाज़ा हो जाए कि दिग्विजय सिंह में अब कितनी धार बची है, उनकी ताकत कितनी बची है। चंबल प्रमुख केंद्र रहेगा इस उपचुनाव का और चंबल वो संभाग है जहाँ पर सिंधिया का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। तो अब देखना यही होगा कि सिंधिया का रसूख, राजनीतिक रसूख बीजेपी के साथ अब जुड़ गया है। तो बीजेपी इन चुनाव में सिंधिया के रसूख के साथ मिलकर किस तरीके का प्रदर्शन करती है। कांग्रेस को उम्मीद है, बताते हैं कि कमलनाथ अभी से सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि इन्हें बिकाऊ उम्मीदवार घोषित करते हुए, बिकाऊ राजनीति घोषित करते हुए चुनाव लड़ा जाए और फिर से 15 से 20 सीटें जीतकर मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई जाए। बीजेपी आसानी से ये सब होने नहीं देगी। उपचुनाव का इतिहास सरकारों के पक्ष में जाता है। अब देखना है कि किस तरीके का उपचुनाव होगा, लेकिन इतना तय है कि ज़बरदस्त शोर शराबा होगा, ज़बरदस्त रुपए इसमें खर्च होंगे। अगर मैं आपको एक संभावित आंकड़ा बताऊं तो दोनों दलों की ओर से 1000 करोड़ से ज़्यादा की रकम चुनाव प्रचार प्रसार से लेकर हर तरीके के मैनेजमेंट में खर्च होनी है, ये तय है। इस सब के बाद भी सियासत किस करवट बैठती है ये आने वाला वक्त बताएगा। इन चुनाव में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने की कोशिश करेंगे। वहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे, चाहे वो मुरैना हो, चाहे भिंड हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे बदनावर हो, हर रिपोर्ट आपको हम देंगे। एक चीज़ और बता दूं कि मीनाक्षी नटराजन को भी सुवासरा, जो मंदसौर ज़िले की सीट है, हरदीप सिंह डंग के खिलाफ लड़ाने की तैयारी है। ये मैं आपको बताना भूल गया था, मैंने इस समय जोड़ दिया है। तो इस चुनाव के हर महत्वपूर्ण रंग से हम आपको अवगत कराएंगे। आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दें।